भारत की तरक्की का सच, दक्षिण बनाम उत्तर बढ़ती खाई का क्या होगा। दोस्तों, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ दौड़ रहा है। टेक, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सब तरफ बस इंडिया का डंका बज रहा है। लेकिन क्या इस चमकते इंडिया के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है? दक्षिण भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उत्तर भारत गरीबी, पलायन और बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच यह अंतर क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे असली कारण क्या हैं और भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। योजक चिन्ह तो कहानी क्या है? भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, टेक हब दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। लेकिन ये तरक्की पूरे देश में बराबर नहीं बन रही। कहीं तेज विकास तो कहीं रुकावट और गरीबी। दक्षिण भारत, टेक, टैलेंट और तेजी की कहानी। दक्षिण भारत आज देश की ग्रोथ को लीड कर रहा है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली, हैदराबाद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डेस्टिनेशन, चेन्नई ऑटोमोबाइल हब, केरला हेल्थ और शिक्षा मॉडल। ये राज्य क्यों आगे निकल रहे हैं? बेहतर शिक्षा, मजबूत सेक्टर, विदेशी निवेश, स्किल्ड वर्कफोर्स, पॉलिसी स्टेबिलिटी। सरकारें लंबे समय की सोच के साथ काम कर रही हैं, इसलिए कंपनियों को भरोसा मिलता है। उत्तर भारत, बढ़ती जनसंख्या, कम अवसर, पलायन। उत्तर भारत यानी अब बिहार, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में तस्वीर अलग है। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार उसी रफ्तार से नहीं। लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। हेल्थ और शिक्षा ढांचा अभी भी कमजोर, इंडस्ट्री कम, स्किल डेवलपमेंट कम। यही वजह है कि दक्षिण भारत आगे भाग रहा है और उत्तर भारत वही का वही खड़ा है। यह अंतर हर साल बढ़ रहा है। DW रिपोर्ट की दक्षिण भारत के नेता विकास की राजनीति, न कि जाति की राजनीति। दक्षिण भारत की राजनीति की एक बड़ी खासियत यह है कि वहाँ के नेता जात पात की बहसों में कम उलझते हैं। उनका फोकस ज्यादातर होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, उद्योग और राज्य का विकास। यही वजह है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में विकास की रफ्तार तेज दिखाई देती है। स्मॉल डायमंड उत्तर भारत, जाति की राजनीति में फंसा विकास। उत्तर भारत में राजनीति का एक बड़ा हिस्सा अब भी जाति, बिरादरी, समुदाय जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। नेता अक्सर किस जाति के हैं, किस वोट बैंक को साध रहे हैं, कौन सी बिरादरी खुश होगी, इन्हीं बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं। इससे हकीकत ये बनती है कि शिक्षा, इंडस्ट्री, रोजगार, इन पर ध्यान कम दिया जाता है। यही वजह है कि उत्तर भारत में विकास की रफ्तार दक्षिण की तुलना में काफी धीमी पड़ जाती है। स्मॉल डायमंड असर क्या पड़ता है? जब नेताओं का फोकस जाति पर ज्यादा और विकास पर कम हो, तो सबसे बड़ा नुकसान युवा पीढ़ी को होता है। रोजगार नहीं बनते, इंडस्ट्री नहीं आती और लाखों लोग मजबूर होकर पलायन करते हैं। DW की रिपोर्टर आकांक्षा सक्सेना की स्टडी बताती है कि भारत में एक अदृश्य आर्थिक दीवार बन रही है। दक्षिण भारत इक्वल्स हाई ग्रोथ, उत्तर भारत इक्वल्स स्लो प्रोग्रेस। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर यह गैप ऐसे ही बढ़ा तो आने वाले 10-20 साल में भारत 2 स्पीड वाली इकोनॉमी बन सकता है। यह अंतर बढ़ क्यों रहा है? 5 बड़े कारण। 1. शिक्षा का अंतर। दक्षिण बेहतर स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग, उत्तर स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज्यादा। 2. जनसंख्या विस्फोट। अब बिहार में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती, रोजगार और संसाधन कम। 3. राजनीतिक स्थिरता। दक्षिण में लंबे समय से स्थिर सरकारें, नीति निर्माण आसान। 4. उद्योग और स्टार्टअप अवसर। दक्षिण ऑटो, हेल्थ, टेक, उत्तर कृषि पर ज्यादा निर्भर। 5. महिलाओं की शिक्षा और भागीदारी। दक्षिण महिला वर्कफोर्स ज्यादा, उत्तर अब भी काफी पीछे। भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर यही ट्रेंड जारी रहा, भारत की ग्रोथ असंतुलित होगी, राज्यों में तनाव बढ़ सकता है, आंतरिक पलायन और बढ़ेगा, दक्षिण पर संसाधनों का दबाव। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर उत्तर भारत भी शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर काम करे, तो भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में निश्चित रूप से जगह बना लेगा। भारत को आगे बढ़ना है, लेकिन एक साथ संतुलित तरीके से। दक्षिण की तरक्की और उत्तर की चुनौतियां, दोनों को समझना होगा, क्योंकि भारत तभी सुपर पावर बनेगा जब पूरा भारत आगे बढ़ेगा। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं
और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और रिसर्च वीडियो देखने के लिए।